गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है बेटा 2019 के बोर्ड पेपर का। सेट नंबर था 346 FH। सेट पेपर क्या था बेटा? 346 FH। देखिए, बोला गया आ ड्रॉप ऑफ मास 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ग्राम हैविंग चार्ज 2.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम ऑन इट is suspended in balanced state between two horizontal charge plates. Distance between the plates is 1 centimeter. Calculate the potential difference between the plate. बोला गया है बेटा, एक ड्रॉप ऑफ मास है जिसका ड्रॉप उसका मास है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ग्राम एंड चार्ज, उस ड्रॉप का चार्ज कितना है बेटा? 2.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम। अब इसको हमने सेपरेट किया है बिटवीन टू प्लेट्स, हॉरिजेंटल प्लेट्स, और डिस्टेंस है बिटवीन बोथ प्लेट्स इज द 1 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड बाय द प्लेट्स। तो देखिए आपको क्या क्या गिवन है। सबसे पहले आप किस तरह से उसको लिखेंगे बेटा? ड्रॉप ऑफ मास की बात की जाए तो वो आपको दिया है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ग्राम। अब इसको केजी में बदलने के लिए हम 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास ड्रॉप ऑफ मास हो जाएगा 4.8 इंटू 10⁻13 kg। अब आगे देखिए, चार्ज ऑफ ड्रॉप बात की जाए तो वो आपको दिया गया है 2.4 इंटू 10⁻18 कूलाम्स। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट अगर हम लोग बात करें डी की, तो वो दिया है 1.0 इंटू सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें 10⁻² का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10⁻²। अब देखिए, ये आपकी एक ड्रॉप है, ये आपकी बेटा एक क्या है? ड्रॉप है, जो कि प्लेट की गई है बिटवीन द टू हॉरिजेंटल प्लेट्स के बीच में। इनकी डिस्टेंस है डी। तो इस ड्रॉप पे दो तरह के फोर्स लगेंगे। एक फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको mg से रिप्रेजेंट करेंगे। और एक फोर्स लगेगा बेटा अपवर्ड डायरेक्शन में, जो कि होगा बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स। तो वही लिखा है, फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स आएगा वो होगा QE, फोर्स बाई ग्रेविटेशनल, जो ग्रेविटेशनल कारण फोर्स आएगा वो होगा F बराबर mg। फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे बेटा फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स बाई ग्रेविटेशनल दोनों को इक्वल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप साफ साफ बोला है सस्पेंडेड इन बैलेंस्ड स्टेट। बैलेंस्ड स्टेट का मतलब होता है बेटा आपका, बैलेंस्ड स्टेट का मतलब होता है कि वो इक्विलिब्रियम पे है। तो अगर इक्विलिब्रियम पे है तो दोनों फोर्स आपस में कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए बेटा। यानी QE इक्वल टू mg होना चाहिए। QE इक्वल टू कितना होना चाहिए बेटा? mg होना चाहिए। अब यहाँ से हमने E की वैल्यू निकाल ली, mg/q। अब वैल्यू पुट किया तो m की वैल्यू थी 4.8 इंटू 10⁻13। G की वैल्यू लर्न रखना है बेटा 9.8 होती है, और Q कितना था? 2.4 इंटू 10⁻18। अब 2.4 को 4.8 से जब आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे या डिवाइड कर देंगे तो बचेगा 2। कितना बचेगा बेटा? 2 बचेगा, ध्यान देखना। अब बचा यहाँ से कितना बेटा? 2। ऊपर बचा 9.8 इंटू 10⁻13, और 18 को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हट जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा। तो E इक्वल टू, जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे 9.8 से तो आ जाएगा 19.6, और 10⁻13 में 10⁻18 को जब ऐड करोगे तो आ जाएगा 10⁵ वोल्ट मीटर बाई यूजिंग फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसके बाद आप लोग बेटा फार्मूला अप्लाई करेंगे किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, जो कि होता है E इक्वल टू V/D। E इक्वल टू V/D। हमको क्या फाइंड आउट करना है बेटा? पोटेंशियल को फाइंड करना है। तो V फाइंड करना है, तो D को इधर ले आऊँ बेटा, तो V इक्वल टू हो जाएगा E इंटू डी। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। E की वैल्यू कितनी आई है? 19.6 इंटू 10⁵। तो यहाँ पे मैंने E की वैल्यू रख दी, और D कितना था? 10⁻²। जब 10⁻² को मल्टीप्लाई करोगे 10⁵ के साथ तो आएगा 10⁻3। तो V इक्वल टू आ गया 19.6 इंटू 10⁻3 वोल्ट। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इज 19.6 इंटू 10⁻3 वोल्ट। यही आपका प्रॉपर आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।